कहते हैं ना कि वक्त बीतने में वक्त लगता है और नहीं बीता वक्त वापस आता है, लेकिन यादें तो आ ही जाती हैं। और कुमार विश्वास की भी कुछ यादें ताजा हो गई, लिहाजा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। रामचरितमानस से ली गई पंक्तियां बहुत कुछ कह रही हैं। हालांकि कुमार विश्वास ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन साफ है कि ये तंज अरविंद केजरीवाल पर ही है। रामचरितमानस की चौपाई कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जिसका अर्थ है कि यह जगत, यह विश्व कर्म प्रधान है, जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कुमार विश्वास 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अरविंद केजरीवाल का कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने वाले नेताओं में शामिल थे। बाद में आम आदमी पार्टी बनी, हालांकि पार्टी से कुमार विश्वास अलग हो गए, लेकिन उसी आंदोलन से निकले और सत्ता की कुर्सी पर बैठने वालों में शामिल मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। और अब उसी कड़ी में नाम जुड़ गया है अरविंद केजरीवाल का, जिन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी हवालात में रात गुजारनी पड़ रही है। केंद्र की तत्कालीन यूपीए यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल लाने को लेकर 26 फरवरी 2011 में आंदोलन हुआ। मंच पर अन्ना थे तो पीछे अरविंद केजरीवाल। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग इस आंदोलन से जुड़ते गए। 2011 और 25 मार्च 2012 को 2 चरणों में आंदोलन हुए और केजरीवाल तब तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के आर्किटेक्ट बन चुके थे। लेकिन आंदोलन से वो हासिल नहीं हुआ जो केजरीवाल चाहते थे। तब केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़ी सभाएं करनी शुरू कर दी और 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने अपनी पार्टी के विधिवत गठन की घोषणा की। और 12 साल की छोटी सी अवधि में केजरीवाल ने अकेले दम पर आप को बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभारा है, जिसकी छाप न केवल दिल्ली और पंजाब में है बल्कि गुजरात और गोवा में भी है। केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीती। केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को भी हराया, लेकिन उन्हें सरकार उन्हीं शीला दीक्षित की कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बनानी पड़ी और ये आंदोलनकारी 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली का सीएम बना। केजरीवाल की ये सरकार महज 49 दिन ही चल सकी, लेकिन इन 49 दिनों में दिल्ली ने राजनीति का एक नया युग देख लिया। 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूर्ण बहुमत मांगा और जनता ने उन्हें ऐतिहासिक जीत दी। 70 में से 67 सीटें जीतकर केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार उनके पास विशाल बहुमत था। वादे पूरे करने के लिए पूरे 5 साल थे। केजरीवाल ने इस दौरान विकास के कई काम करने का दावा किया, लेकिन भ्रष्टाचार और जन लोकपाल का मुद्दा कहीं खो गया। दिल्ली से कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है ये दिल्ली वाले जानते हैं। जन लोकपाल का तो अब बहुत से लोगों को नाम भी याद नहीं। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। 2020 विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 70 में से आपको 65 सीटों पर जीत मिली, यानी 2014 की तुलना में विधायकों की संख्या भी घटी और केजरीवाल की जीत का अंतर भी। और जिन केजरीवाल ने कहा था कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, उन्होंने 16 फरवरी 2020 को तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो आम आदमी की तरह रहेंगे, लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो दिल्ली में आलीशान मुख्यमंत्री निवास में रहने लगे। वैगनआर की जगह लग्जरी कार ले ली। जिस पार्टी का गठन करते हुए उन्होंने कहा था कि इसमें कोई हाईकमान नहीं होगा, अब वही उसके अकेले हाईकमान है। पार्टी में जिन नेताओं का कद उनके बराबर हो सकता था, वो सब एक एक करके चले गए या निकाल दिए गए, और जो बचे भी हैं उनमें से ज्यादातर जेल में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन जेल की हवा खा रहे हैं, तो शराब घोटाले में उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और पार्टी के सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। तो उसी शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल को भी जेल पहुंचा दिया है।